दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किशनबाग बहादुरपुर से। तो किशनबाग बहादुरपुर से बड़ी खबर इस वक्त की क्या है, तो आइए जान लेते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो चलिए देर ना करते हुए कराते हैं खबरों से अवगत। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए जान लेते हैं चैनल के माध्यम से। जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सटीक खबरें, सही लोगों तक। तो आइए खबरें किस प्रकार की हैं। खबरें कांग्रेस को लेकर हैं। तो कांग्रेस को लेकर लोकसभा इलेक्शन की खबरें हैं। तो आइए जानते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर बड़वानी में मनाया जश्न। तो जश्न किस तरह का मनाया। बड़वानी जिले में 2012 से कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सिंह राठौर दरबार ने बुधवार को भोपाल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मंगलवार को ही वीरेंद्र दरबार ने कांग्रेस से रिजाइन किया था। वह आज उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली। माहिदपुर असेंबली उज्जैन पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से मशहूर महदपुर विधानसभा 213 क्रमांक पर आती है, जहां साल 1985 से अब तक कुल 38 साल में सिर्फ कांग्रेस ही डॉक्टर कल्पना परुलेकर ही कांग्रेस को विजय श्री दिला पाई थी। तो क्या है ये, इनसे जो है जानकारी लेते हैं इन खबरों में विस्तार। उज्जैन में साल 1998 और 2008 में कल्पना परुलेकर क्षेत्र की विधायक रही, लेकिन इसके बाद 2013 और साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की न सिर्फ विजयश्री हुई बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी को 50,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए। साल 2013 में भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान को 71,096 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना परुलेकर को महज 70-58 मत ही प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े दिनेश जैन को 50,462 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान कुल 20,634 वोटों से विजयी हुए थे, जबकि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान को 70,499 मत प्राप्त हुए थे। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार सिंह चौहान को 22,478 मत और फिर कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े दिनेश जैन को 55,279 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान कुल 15,220 मतों से विजयी श्री हुए थे, यानी विजयी घोषित हुए थे। तेज तर्रार नेता थी डॉक्टर कल्पना परुलेकर। तो महदपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रही कांग्रेस की तेज तर्रार नेता डॉक्टर कल्पना परुलेकर अक्सर सुर्खियों में रहती थी। साल 2018 भोपाल की जिला अदालत ने पूर्व विधायक परुलेकर को 1 साल की जेल और 2,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्होंने तत्कालीन प्रमुख सचिव भगवान देव ईसरानी की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। इस मामले में ईसरानी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके पहले भी वे लोकायुक्त नावलेकर को संघ के गणवेश में दिखाते हुए फोटो जारी करने के मामले में भी परुलेकर को सजा मिली थी। इस मामले के साथ ही डॉक्टर कल्पना परुलेकर को किसानों का हमदर्द भी माना जाता है। किसानों से बिजली के नाम पर वसूली हो या फिर मंडी में दान न मिलने की समस्या, हर मुसीबत में डॉक्टर परुलेकर ही एक ऐसा नाम था जो लोगों के लिए अनशन पर बैठ जाती थी और तब तक टस से मस नहीं होती जब तक उनके लिए जो है कोई ना कोई समाधान ना निकलता।
तो मुसीबत में जो है परुलेकर ही एक ऐसा नाम था जो लोगों के लिए अनशन बैठ जाती तब तक जब तक टस से मस नहीं होती थी, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता था। डॉक्टर परुलेकर दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर खुद की सरकार के खिलाफ भी अनशन पर बैठ गई थी, लेकिन जनवरी 2019 से गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। बागी बढ़ रहे कांग्रेस की जीत में बाधा यदि हम सिर्फ साल 2013 और 2018 के चुनाव की और ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से ये नजर आएगा कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने गलत टिकट वितरण किया था, जिसका परिणाम उन्हें चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दिया। इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े दिनेश जैन ने जहां साल 2013 में 50,462 मत प्राप्त किए, वहीं साल 2018 के चुनाव में भी उन्हें 55,279 मत प्राप्त हुए, जबकि साल 2013 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 2018 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को महज 22,478 मत ही प्राप्त हुए थे। तो ऐसा क्यों? विधानसभा में अब मतदाता 2 लाख के पार। 31 जुलाई 2023 के प्रशासनिक आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलेगा कि महतपुर विधानसभा क्षेत्र जहां कुल 262 पोलिंग बूथ हैं, वहां मतदाताओं की कुल जनसंख्या 209,169 है, जिसमें से पुरुष 106,777 महिला मतदाता और 1.02388 और थर्ड जेंडर की जनसंख्या कुल 4 है। महतपुर विधानसभा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में हमेशा से ही सोंदिया समाज चुनाव परिणाम के लिए निर्णायक भी भूमिका निभाता है। इस विधानसभा क्षेत्र को सोंदिया बहुमूल्य क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके बाद आजा वर्ग और फिर राजपूत समाज के लोग यहाँ पर बहुत आयात में हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो होगी बीजेपी को नुकसान। अब तक के चुनावी समीकरणों पर ध्यान में दिया जाए तो इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्षेत्र से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भले ही यह विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान को आम जनता नहीं बल्कि खुद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी कड़री सेना इनका विरोध करती है तो कभी जन आशीर्वाद यात्रा में पार्टियां तुझसे बैर नहीं, बहादुर तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगाए जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि इस क्षेत्र से प्रताप सिंह आर्य भी भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर से बहादुर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो बहादुर के विरोध और प्रताप सिंह आर्य के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान जरूर होगा। इनसे है महतपुर विधानसभा की पहचान। तो किस प्रकार है? महतपुर विधानसभा क्षेत्र उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी पहचान उज्जैन में होने के साथ ही कुछ अलग भी है, क्योंकि इस नगर में आज भी राजा विक्रमादित्य काल का किला मौजूद है, जिसे भासमा टेकरी के नाम से जाना जाता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रतीक नारायण धाम इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। ग्राम दुलेट में दुर्जेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर व बाबा बैजनाथ का धाम हो या फिर नगर स्थित महालक्ष्मी देवी का मंदिर, हर स्थान महतपुर को एक अलग ही पहचान देता है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से मशहूर इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा ट्राले भी मौजूद हैं। साल 1957 से अब तक यह रहे विधायक महतपुर विधानसभा क्षेत्र में साल 1957 से लेकर अब तक कुल 14 विधायक विभिन्न पार्टियों के रह चुके हैं। 1957 में तोतालाल रामेश्वर दयाल महादेव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1962 में दुर्गादास भगवानदास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1967 में रामचंद्र जनसंघ, 1972 में नारायण प्रसाद शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1977 शिव नारायण चौधरी जनता पार्टी, 1980 आनंदी लाल छजलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 1985 नाथूलाल सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी, 1990 बाबूलाल जैन भारतीय जनता पार्टी, 1993 बाबूलाल जैन भारतीय जनता पार्टी।
1998 डॉक्टर कल्पना परुलेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 2003 बहादुर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी। 2008 कल्पना परुलेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 2003 बहादुर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी। 2018 बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी। तमाम चीज़ों जो है हमने आपके लिए विद तारीखों से अवगत कराया। तो और भी कड़ियाँ इससे जुड़ी हैं, तो दर्शकों हम आपके लिए समझाना चाहेंगे वो किस प्रकार है। डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता पहले कांग्रेस कार्यकाल में जुटे और ठेले पर बैग लादकर उसके पीछे साइकिल चलाते हुए रैली में शामिल हुए। प्रदर्शन रैली कांग्रेस कार्यालय से गांधी चौक पहुंची। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र की गलत नीतियों की जमकर आलोचना की। कांग्रेस के कमेटी के जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी का केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है, लोगों की जेबें खाली करवा रही है। जहां कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, वहीं केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम में वृद्धि कर रही है। लॉकडाउन में आम जनता पहले से परेशान है, वह आर्थिक मंदी झेल रही है, वहीं सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम में वृद्धि कर उन्हें और परेशान करने का कार्य कर रही है। गांधी चौक में कार्यक्रम का समापन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहगीरों व आम लोगों के बीच मास्क भी बांटे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी, अरुण कुमार शाह, जहांगीर आलम, शहाबुल अख्तर, इमाम अली, चिंटू, नसीम अख्तर, मुस्तकीम अंसारी, परवेज रजा, आदेश कुमार शाह, शाहजा खातून, सईदा खातून, बहुत सारे लोग जो है सहयोग में थे। तो और कौन? महफूज आलम, मुबस्सिर, तस्लीम, दिलदार आलम, गुड्डू, एहसान अली, बदरुल आलम, शहनवाज अख्तर, भुट्टो, तौसीफ, अंजीर, मोहम्मद कैफ सहित कई कांग्रेसी शामिल थे। पोटिया में साइकिल मार्च निकालकर किया विरोध। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि के विरोध में पोटिया में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। सांसद प्रतिनिधि मोहम्मद आबिद हुसैन के नेतृत्व में आम बगान मिशन के समीप पार्टी कार्यालय के समक्ष एक साइकिल मार्च निकाला। आबिद हुसैन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो है इस तरीके के जो भी नीति रही, तो पार्टी कार्यकर्ताओं व उनके सहयोगी लोगों ने जो है ये जो है काम किया और जो है धरना किया। हल्ला बोलते हुए क्या कुछ कहा कि अभी किसानों का धान रोपनी पर है, क्योंकि उस वक्त धान की रुपाई चल रही थी। समय आए बावजूद इसके डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आलम ये पेट्रोल और डीजल का भाव लगभग समान हो गया। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब से सत्ता में नहीं थे तो बार बार तेल के दामों में बढ़ोतरी पर मनमोहन सरकार पर प्रहार करते थे, लेकिन जब सत्ता सुख भोग रहे हैं तो गरीबी की यादें उन्हें अब नहीं सता रही हैं। ये तो जाहिर सी बात है, विपक्ष जब चाहे जो है उंगली उठाता ही है। तो किस तरीके की उंगलियां उठती हैं? तो जैसे कि हमने दोस्तों आपके लिए खबरों से अवगत कराया, इसी प्रकार की उंगलियां उठती हैं पक्ष और विपक्ष में। अगस्त क्रांति दिवस कलेक्टर से निकाली स्वराज यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानी पुष्पा शर्मा का उनके घर जाकर किया सम्मान। किस प्रकार महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर से शहीद स्मारक तक स्वराज यात्रा निकाली गई। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने झंडी दिखाकर स्वराज यात्रा को रवाना किया। स्वराज यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुई कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पहुंची। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के जिला सहयोगी हिमांशु शर्मा ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य जिला अधिकारी पूनम गोयल, जिला अध्यक्ष अधिकारी राकेश शर्मा, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नारका, जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़, अतिरिक्त जिला अधिकारी मुकेश पांडे, अतुल योगी, दीपक शुक्ला, खेल अधिकारी अंजना शर्मा, सुरेश अवस्थी शामिल हुए। इधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक पर स्थित पार्टी कार्यालय पर राजेंद्र गंडूरा एवं योगेश मिश्रा के नेतृत्व में अगस्त की क्रांति दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद को
सुमन अर्पित किए गए एवं 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम के बाद स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक पुष्पा शर्मा को उनके निवास पर जाकर शाल उड़ाकर एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में अजीत यादव, गोपाल दास खटीक, अशोक शर्मा, प्रदीप आर्य, रूप नारायण शर्मा, जोगिंदर कोचर, हरिंदर और बहुत सभी लोग जो है मौजूद थे। हरेंद्र शर्मा, रमन सैनी, फूलचंद मिश्रा, दुली चंद मीना, एहसार यादव, क्रेसरा खंडेलवाल, नर्मदा यादव, अनवर साजिद, छंगामल लखेरा, रिपु दमन गुप्ता, नारायण साहिवाल, धर्मेंद्र शर्मा, हिमांशु शर्मा आदि मौजूद थे। इसी प्रकार बहादुरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांता आहूजा, जगदीश प्रसाद, हाजी बंसी खान और किशन पोसवाल सहित अनेक लोगों का सम्मान किया गया। तो जैसा कि हमने ये खबरों से अवगत कराया, कांग्रेस की खबरें थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या किस प्रकार की जो है अपनी अपनी जो है नीति और जगह जगह जो है प्रदर्शन किया, जैसा कि किस किस बात को लेकर प्रदर्शन किया। दर्शकों, हमने आपके लिए खबर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक खबर को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा और बताने का प्रयास करा, समझाने का प्रयास करा। दर्शकों, तो आप भली भांति समझे होंगे, जांचे होंगे, परखे होंगे कि खबरें खुद अपने आप में कुछ ना कुछ सीख दे के जाती हैं, कुछ ना कुछ बताकर जाती हैं। पर समझना ये होता है, हमारे लिए समझना होता है कि इन खबरों में क्या था, किस तरीके से किसने क्या कहा। तो ज़रूरत है तो अपने आप को बदलने की है, अपने सोच को बदलने की है और समझने की, सोच और समझ को बदलने की क्षमता को लेकर है। तो दर्शकों, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अगर आप किसी बात को जो दिल की गहराइयों से समझते हो, तो वो खबरें खुद अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर जाती हैं। और समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझने वाले तो कभी नहीं समझते हैं। तो ये वो खबरें थी जिन खबरों से दर्शकों हमने आपके लिए अवगत कराया। तो मेरा मानना रहता है खबरों का दिखाने का, सही खबरें सही लोगों तक। दर्शकों, मुझे उम्मीद है अगर खबर सही लगी हो तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आपके लिए आसानी से मिल सके। जय हिंद।